दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन है मंगलवार और डेट है 17 सितंबर। तो सबसे पहले जो है ना आप सबको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है बहुत अच्छे से विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। लेकिन हमारे यहाँ ना आज रात से ही मतलब जो कल शाम से ही बारिश तूफान शुरू हुआ दोस्तों ना, इतना भयानक तूफान, इतना भयानक तूफान है कि जो हम लोगों के सामने पेड़ वेड़ लगे थे ना वो बेचारे आधे पर से टूट गए हैं। लाइट वगैरह जो है ना वो एकदम बिल्कुल भी नहीं आई है और पूरा दिन जो अंधेरा ही था। अभी थोड़ा सा जो है एक लाइट अभी जल रहा है, इन्वर्टर थोड़ा बहुत बचा है, तो इसीलिए जो है अगर ये भी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो गांव में थोड़ा समस्या हो जाता है जब मौसम ख़राब हो या आंधी तूफान आ जाए ना, तो बिजली उजली अगर ख़राब हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर ले। और सबसे पहले जो है ना मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग जो है ना वो बहुत आ करके वो एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, छैक 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 कर करके कमेंट सेक्शन में उलूल जुलूल बातें करते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को कह दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आकर के देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। कोई बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आया तो सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से ही ब्लॉक कर दूँगी, ताकि आप लोग कभी मेरी वीडियो देख ही ना पाओ। कमेंट सेक्शन से तो छोड़ो, मैं पूरा अपने चैनल से ही ब्लॉक कर दूँगी। फिर आप लोग अब मेरी वीडियो देख ही नहीं पाओगे। अगर देखना है तो शांति से देखो, यहाँ पॉपकॉर्न की तरह उछलो मत। क्योंकि मैं आपके घर निमंत्रण लेकर नहीं जा रही हूँ कि नहीं आओ देखो ही। तो कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग का ये भी कमेंट्स है जो आते हैं सो कॉल्ड सपोर्टर, वो बोलते हैं कि दीदी मतलब कि तुम क्यों उस पीछे पड़ी हो, हाथ पैर धो करके पीछे पड़ी हो, हाथ पैर धो करके पीछे पड़ी हो, क्यों इतना पीछे पड़ी हो। तो मैं यही बता दूं ना कि जब एक इंसान एकदम बदतमीजी की हद पे उतर जाता है, पार हो जाता है ना, और वो जब अपने ऊपर स्टॉप नहीं लगा पाता है, और जब हम जैसा कोई इंसान उठ करके उसी कम्युनिटी से आता है ना, तो फिर उसकी बखिया उखेड़ी देता है। इतने महीने से जो यहाँ पे महासंग्राम छिड़ा हुआ था, तब हमारे जो है मंगू को बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि हाँ एक बार आकर के लोगों को एकदम कंफर्म बता देते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं, कमरे में ये था, ये थी वीडियो, ये थी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें थी, अब तुम लोग भसड़ मत मचाओ। लेकिन ये मंगू जो है, मंगू सारी चीज़ें खाली बैठ करके देखता रहा और एक एक चीज़ों का जो है ना एकदम आनंद लेता रहा। क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था और वो खुद ये सारी चीज़ें जो है राता फैले हुए देख रहा था। तो अब हमने सोचा कि जैसे इसने जो इतने महीने से लोगों के दिमाग से खेला और पागल बनाया, जिस तरीके से सारी जनता को उलझा करके रखा है, और रिएक्शन चैनल वाले जो उलूल जुलूल रिएक्शन भी देते रहे, क्योंकि उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है। जो चीज़ें ये सब पब्लिक में धीरे धीरे परोसते गए, उसी चीज़ पे जो है रिएक्शन बनता गया। मैं इतने महीने से इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई आवाज़ उठाएगा, कोई बोलेगा, सही रिएक्शन देगा, लेकिन कोई सही रिएक्शन दे ही नहीं पाया क्योंकि किसी के पास सबूत उतने अच्छे से आए नहीं थे। तो इसीलिए जब मेरे पास सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी और जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो सब लोगों जो है वो चुप्पी साध लिया। तो ये जो मोहतरमा थी, जिनको बहुत ज़्यादा शौक था लोगों के दिमाग से खेलने का या पब्लिक को जो है इंगेज करके रखने का, तो मैं सोच रही हूँ जैसे लोगों को इन्होंने तिल तिल कर करके परेशान किया ना, इसे तिल तिल कर करके परेशान करूँ और ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए ना कि बहुत इनको कोर्ट कचहरी जाने का शौक है। हमारे मंगू को तो चले कोर्ट कचहरी। मैं चाहती हूँ कि चैनल ही सस्पेंड हो जाए इनका, यूट्यूब से ही ये सस्पेंड हो जाए, ताकि ये दोबारा चैनल ही ना बना पाएँ। एक होता है कि यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया तो चलो इंसान दूसरा बना लेता है, इंस्टाग्राम डिलीट हो गया तो चलो दूसरा बना लेता है। जब ये कोर्ट में हमारे साथ चलेंगे ना, बहुत इनको कोर्ट जाने का शौक है ना, तो वहाँ पे जब चैनल इनका सस्पेंड ही हो जाएगा, जब ये इनका पूरा अकाउंट सस्पेंड ही हो जाएगा, तो ये दोबारा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कदम नहीं रख पाएंगे ऐसे लोग। तो मैं खुद चाहती हूँ ना कि जिस तरीके से जनता के साथ खेला है ना, उस तरीके से इनको भी पता चले कि किसी के दिमाग से खेलने से क्या होता है। क्योंकि इन जैसे इंसानों को ना फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके लिए कुछ भी कर दो, इन जैसे इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनके लिए कोई भी कमेंट लिख दो, कुछ भी चीज़ें लिख दो, कुछ भी बोल दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है, इनको खाली अपना उलूल जुलूल चोली के पीछे क्या है यही दिखाना है, और फिर बाकी के बाद जो है जनता कुछ भी बोले इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ अपनी चीज़ें लोगों को कहनी है, बाकी लोगों की चीज़ें सुननी नहीं है, और जब लोग इनसे सवाल जवाब करने आए तो फिर उनको जा करके हड़का देना है। तो चिंता मत करिए, एक ना एक दिन सस्पेंड होगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मैं अभी चाह रही हूँ ना कि इनको ज़रा देख लूँ कि कितनी इनकी कैपेसिटी है सहने की। ये जो हमारा मंगू है, तो मंगू और चंगू को पहले देख लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस ये सस्पेंड ही हो जाए। और टेंशन मत लीजिएगा, कुछ महीने अभी मैं इनको देख रही हूँ, अभी फ़िलहाल तुरंत वार कर दूँगी तो ये सब डिस्परेशन में चले जाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि जैसे जनता तिल तिल करके परेशान हुई, ऐसे ये सब भी परेशान हुए, और अच्छे से फिर एक बार इनका चैनल जो है इनका अकाउंट सस्पेंड करा करके
फिर हम लोग शांति से रहेंगे, फिर मूव ऑन करेंगे कहीं और। तो चलिए, आज मैं बात कर रही थी ना बहुत ही स्पेशल मुद्दे पे। मैंने बताया था कि ना मैंने मंगू का एक प्रैंक देख लिया था, तो मुझे लगा कि मंगू कोई बहुत अच्छा सा प्रैंक करेगा, चंगू कोई बहुत अच्छा सा प्रैंक करेगा, बहुत अच्छी सी चीज़ें करेगा। हमने वो वीडियो देखी नहीं, अब इस मंगू के चक्कर में हमने इसकी पूरी 6 मिनट की वीडियो देख ली कि अब प्रैंक करेगा, अब प्रैंक करेगा, अब प्रैंक करेगा, पूरी वीडियो देखी जा रहा है। और ये सब सवेरे सवेरे उठ करके खाली फ़ोन उठा करके बतिया रहे हैं, और वो वीडियो में कुछ था ही नहीं। हमको लगा कोई अच्छा सा प्रैंक होगा, 2-4 करोड़ रुपए का कोई गिफ्ट विफ्ट देगा और बताएगा कि ले सरप्राइज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ये सब खाली वो अपना आँख मल रहे हैं, ये चंगू अपना आँख मल रहे हैं, खाली दोनों आँख मली मला कर रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं इसको सवेरे सवेरे इरिटेट कर रहा हूँ। ये कौन सा प्रैंक हुआ भाई चंगू? तुम्हारे चक्कर में हमने तुम्हारी पूरे 6 मिनट की वीडियो देख ली, उसका भरपाई कौन करेगा? ऐसा ऐसा प्रैंक ना किया करो। हम कब से दिल थाम के बैठे थे कि हमारा चंगू प्रैंक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। पता नहीं कौन सा प्रैंक कर रहा है, पता नहीं कौन सा 2-4 करोड़ का ले आया है, कोई हार और ले आया है, क्या ले आया है। इसके चक्कर में पूरा 6 मिनट हमारा बर्बाद हो गया। और दूसरी बात ये है कि इस समय जो है हमारा जो सिंचैन है भाई, ये एकदम जैसे घर जो है ना वो सर पे उठा लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंटी जी हैं, जब से वो मस्जिद में गई है ना, लग रहा है कि मस्जिद में जो भगवान होते हैं उन्होंने उनकी बातें सुन ली। और हमारा जो सिंचैन है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया से निभाने लगा है। और एक और कमेंट आया था जो जिसका मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। एक और कमेंट मुझसे पूछा गया था कि ये बताइए कि लोग ताजमहल भी तो देखने जाते हैं। तो बहन, ताजमहल देखने जाते हैं, ठीक है, वहाँ नकाब नहीं पहन लेते हैं। ताजमहल में वो लोग मस्जिद में नहीं चले जाते हैं। जो ताजमहल का मकबरा है वो नीचे बना है, आज तक उस मकबरे में एंट्री किसी की नहीं है, ठीक है, जो असली मकबरा बना हुआ है नीचे। और शायद वो तो आज तक किसी ने नहीं देखा है जो तहखाने में बना हुआ है। और ताजमहल लोग खाली उसकी सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। कोई जीन्स पहन के चला जाता है, कोई टी शर्ट पहन के चला जाता है, कोई साड़ी पहन के जाता है, कोई सूट पहन के जाता है, सब लोग, कोई बिंदी लगा के जाता है, कोई लिपस्टिक लगा के जाता है। वहाँ पे कोई ना ये रोका रोकी नहीं है कि नहीं भैया हाँ आपको यहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशल वेशभूषा धारण करना है। और हाँ, हमें ऑब्जेक्शन है क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान करना मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन हाँ धर्म को अपना लेना, इससे मुझे दिक्कत है। क्योंकि लोग एक बात ये भी बोल रहे थे कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो वो होते हैं, कोई एक मुसलमान पकड़ करके ले आइए जो कि एकदम 5 वक्त का नमाज पढ़ता हो और जो अपने अल्लाह पे पूरा विश्वास रखता हो, और वो आकर के कह दे कि काली मैया की जय, तो हम मान लेंगे। और आकर के हमें बोल दे राधे कृष्णा जय, या फिर माथे पे टीका लगा ले, हाथों में जो है वो सब कर ले, तो हम मान लेंगे। क्योंकि ये जो हमारी जगत जननी है, मतलब आंटी जी, इन्होंने तो मस्जिद जाने के लिए अपना टिकुली बिंदी भी हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया था। तो मुसलमान भी जो है वो भी हमारे धर्म में आकर के, एक बार कोई एक ही मुसलमान आकर के चंदन का टीका लगा ले, रोरी का टीका लगा ले और एकदम ऐसे कलावा बांध ले और बोल दे कि काली मैया की जय, हम सब लोग मान जाएंगे। जो लोग इतना आवाज़ उठा रहे हैं वो सब जो है चुप हो जाएंगे कि हाँ भैया मुसलमान जो है वो भी हमारे भगवानों को मानते हैं। तो मस्जिद जाने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात यह कि मस्जिद जाना ही क्यों है भाई? चलो ठीक है, तुम मस्जिद चले भी गए तो वहाँ पे जा करके ऐसा थोड़ी है कि नहीं भैया एकदम नकाबे बुर्का पहन लेना, ये कौन सी बात है? जाओ भैया, देख करके चले आओ, पर्यटक की तरह जाओ ना। वहाँ पे कौन सा है कि नहीं तुमको जमजम का पानी वहाँ से ले आना है, ले आकर के यहाँ पे जा करके पूरा आप यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देना है। बहुत लोगों को तो हमने तो नाम भी बदल दिया कि आप भैया इनका हम रजिया बेगम नाम रख देते हैं, और अंकल जी का तो हमने और ही अलग नाम रख दिया है, मोहम्मद अब्दुल शेख। तो आपसे ये नाम से जाने जाएंगे क्योंकि इन्होंने तो अपना धर्म एकदम वो कर दिया है दोस्तों। और कुछ समय बाद इनके बेटा बेटी भी जाएंगे तो उनका भी हम लोग नामकरण करेंगे, क्योंकि इन लोगों को बहुत हुआ है कि नहीं, जब कोई इनसे सवाल जवाब पूछे तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और आकर के जवाब देते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं स्विच करूँगी अपनी टॉपिक को कि यहाँ पे आजकल हम देख रहे हैं कि सिंचैन जो है ना, ये भी थोड़ा सा जाग गया है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा ना घर में ऐसे ऐसे जो होता है दयादी करने लगा। हमारे गांव में दयादी बोलते हैं ना, जैसे 2 देवरान जेठान होती हैं या कोई ऐसा होता है, एक व्यक्ति जो है काम कर रहा है, दूसरा नहीं काम कर रहा है ना, तो वो उसको सुना सुना के काम करता है। इससे हमारा जो है सिंचैन हो गया है। मतलब खाना, सोचिए कि इन लोगों को सिर्फ घर में खाना बनाना है तब इतना झमेला है। पता नहीं भगवान इन जैसे लोगों को कब बुद्धि आएगा कि खाना बनाना सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि खाने से ही जो है ना सब चीज़ होता है। पेट में जब खाना जाता है ना तो सब चीज़ बढ़िया होता है। खाना बनाने वाले व्यक्ति को बहुत सुख से खाना बनाना चाहिए और बड़े शांति से खाना बनाना चाहिए, और हमेशा जैसे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि मैं अच्छा बना सकूं, ताकि हमारे घर परिवार में जो भी चीज़ खाए, जो भी इंसान खाए ना,
उसको एक अच्छा सा सुकून सा जो है ना, कहते हैं ना कि पेट जो है भरा रहता है और अच्छे तरीके से भरा रहता है ना, तो चीज़ें हमारे आसपास अगल बगल में सब अच्छी होती है। लेकिन इनके जैसे लोगों के घर में क्यों इतनी बीमारियां, इतनी मानसिक उत्पीड़न है? क्योंकि ये लोग जो है वही छीछा लेदर करना है, शहर में रह रहे हैं और वही एक ही किचन है और उसमें खाना बनाना है, उसमें भी 4 लोग, कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, फिर भी इतना झमेला करना है। तो इन जैसे लोगों का कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।